गुरु जी के चरणों में प्रणाम, शत शत कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को, प्यारी प्यारी संगत को भी तहे दिल प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु जी सब कुछ हैगा। गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महादेव शिवा, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा, माता रानी, सब कुछ गुरु जी है। जिस तरह जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद, दे ऑल केम टू अर्थ टू ब्लेस मैनकाइंड, सो गुरु जी केम एज महादेव टू ब्लेस अस ऑल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਚ ਤੱਕ एवरीथिंग प्रैक्टिकल। हुण जिन्नी जिद्दी श्रद्धा उन्ना ले जाए। मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल 2005 मार्च 4th या 5th संडे शाम दी गल है, संडे इनटू मंडे इट स्टार्टेड देन। मेरी फ्रेंड ने मैनू क्या मेरे नाल सैटरडे नू एक दो दिन पहले ओदा फोन आया, कहंदी कम एंड मीट माय गुरु, कम विद मी टू मीट माय गुरु जी। मैं क्या ठीक है। कहंदी मैं दिस वाज सैटरडे, शी सेड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ आकर के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ले जाऊंगी। मैं सोचा अच्छा सवेरे 7 ਵਜੇ तो बहुत छेती है। कहंदी सवेरे नहीं शामी। मैं क्या जी ठीक है। आई वाज अ लिटिल सरप्राइज, माय हस्बैंड वाज फ्लाइंग इन श्रीनगर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ फोन आया, कहंदे किथे जा रहे हो? मैं क्या आई एम गोइंग विद माय फ्रेंड टू गुरु जी, टू हर गुरु जी। मैनू नहीं समझ आया कि गुरु जी मैं तो रब दे कोल ले जा रही सी। मेरी सहेली इन्नी सोनी। शामी जब निकलिया सी उधर पहुंचे, बाहर lot of fragrance of roses, lot of fragrance of roses. It was like as if like in the army, I am an army officer's wife, army officer's daughter and an army officer's daughter-in-law. मेरे को लगा जैसे हम आर्मी मैसेज में कोई चीफ आ रहा है, बिग बॉस इज कमिंग, तो हम पूरी जगह स्प्रे मार देते हैं। सो आई थॉट दैट मे बी somebody seems to have really spread fragrance of roses right from the outside. We went and walking. She took me to Empire Estate. When we went inside, she showed me our Guruji and she said, "He's my Guruji." Guruji ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। And he was so dynamic, so young looking कि मैं सरप्राइज हो गई कि इस तरह भी we are used to seeing Guruji सफेद चोले ते पूरा it's a very सादा माइंड, बड़ा माइंड सेट होता है। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ we are very foolish people। and ਕਹਿੰਦੀ तो गुरु जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ गुरु जी ਇਹ ਮੇਰੀ सहेली है। गुरु जी looked up, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ शिव महादेव जिस तरह मैं क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब कुछ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ जद ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ तो मैनू लग्या कि some there is a it was a very unnatural feeling. I felt as if a total MRI has been done of my past, present, future. I was uncomfortable. And he just looked and then he did his hand like this. He said, okay, she can go in. मेरी फ्रेंड अंदर ले गई। मैं देखा ते there was some थोड़े जो लोग सी अंदर जा करके बैठ गए और चाय आई, चाय छोटे छोटे ग्लासेस में चाय आई मेरे को। मैं क्या ओ तो टाइम 8:45 बज रही थी। मैं क्या आई डोंट वांट टू हैव टी। कहती प्रसाद है। वो प्रसाद जिस तरह वक्त बीता तब उस प्रसाद की अहमियत पता चली। उस वेले से कुछ पता समझ ही नहीं आया। प्रसाद पी लेती मैं चाय, फौजी स्टाइल में थोड़ी जी थले छड़ देती। कहती फिनिश इट। मैं क्या आई थॉट दिस वाज नॉट द वे, बट शी सेड फिनिश इट। मैं खत्म कर देती। दोबारा चाह आ गई। मैं हाथ जोड़ के जी माफी मांगी। मैं क्या नहीं बस। एंड उन्होंने फिर इन्ने देर विच ओम नमः शिवाय दा जाप शुरू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी पहले ते साइड बोर्ड ते बैठे सी, हाफ स्लीव शर्ट पा के ते पंजाबी स्टाइल ड्रेन पाइप पाए हुए सी। देन सडनली ही एंटर्ड in wearing very fine robes, beautiful fine robes. मैं देख के हैरान। मैं क्या ऐसे बिल्कुल जिस तरह वर्ल्ड ओ ਅਸੀਂ when we were small children ਉਹ ਗੋਗਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ
वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड रिनाउंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड मैजिशियन। मेरे दिमाग में सिर्फ संगत जी इतना आया कि ऐसे ही इज लुकिंग लाइक सच अ ग्रेट मैजिशियन, ऐसे पूरी दुनिया ही घुमा देंगे। मैनू की पता थे ही इज द क्रिएटर एंड पूरी दुनिया ही उन्होंने बनी हुई है, घुमाना भी उन्होंने, चलाना भी उन्होंने, बचाना भी उन्होंने, सब कुछ उन्होंने करना है। एंड जदों आए अंदर इन्नी मतलब मैं तो एकदम उन्होंने वेखदी रही। ओम नमः शिवाय खत्म होया ते मेरी फ्रेंड मैनू उन्होंने कोल ले गई। वो कहंदी गुरु जी कहंदे मैनू, पहले मैं मतलब मैं लोगों ने सुनिया कि गुरु जी कई बार आ जाओ, गल नहीं होती। पहली बार ही उन्होंने मेरे नाल गल की। कहंदे ना की है? मैं क्या ऋतु? कहंदे ऋतु कौन छेती बोल। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज दिस इज इन रेफरेंस आफ्टर ही लेफ्ट चोला। यही गल दोबारा वो आकर के मेरे नाल ड्रीम विच कर दे। कहंदे ना की है? मैं क्या ऋतु? कहंदे ऋतु कौन छेती बोल। फिर उन्होंने मेरे बेटे का नाम पूछा। कहते बच्चे नाम नहीं पूछा। कहंदे बच्चे में क्या एक लड़का हैगा, वो दुबई हैगा एंड मैं क्या हस्बैंड पायलट है श्रीनगर हेलीकॉप्टर उड़ाने ने। कहंदे मुंडे का विआह करते ऐश कर। फिर इंज करके मैनू उथे राइट साइड भेज दिता लंगर करन वास्ते। उथे अंकल बैठे सी वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर। इन्हें मैं कदे उन्होंने इन्ने वड्डा केप पा के, रेड केप पा के उथे बैठे सी राइट साइड में जाकर के उथे बैठे थले। कदे जिंदगी इस तरह का खाना थोड़ी खाया सी कि थले बह के एक ही थाली चो रोटी, लड्डू, हलवा सारा इस तरह लंगर खाली तक खा करके आई टोल्ड माय फ्रेंड, आई सेड जल्दी चलो, बिकॉज मेरे हस्बैंड जब गेट से निकल रही थी तो ही सेड कम बैक फास्ट। तो पहली टेंशन तो स्टार्ट हो गई थी कि राती से टाइम लेट हो रहा है। तो मैं छेती उन्होंने क्या चल कहती जब व्हेन यू गो टू योर चीफ हाउस डोंट यू से थैंक यू। ये एक और टेंशन। हमने हाथों धोए, जाकर के लाइन में खड़े हो गए, शुक्र थैंक यू करके निकलने के लिए पहुंचे। जब उधर तो आई जस्ट वॉज सीइंग हिम एंड आई थॉट मतलब ये तो मतलब हम कितने बेवकूफ होते हैं। आई जस्ट लुक्ड एट हिज फेस एंड यू नो एंड ही इज सो यंग लुकिंग। एंड मेरे मन में ये समझ ही नहीं थी कहाँ कि ये मैं रब की दरगाह में आई हूँ, कि ये तो ईश्वर है, भगवान है, शिव है, सब कुछ। मेरे मन में ऐसा ही सो यंग लुकिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टच हिज फीट। इन्ना के मेरे मन में ख्याल आया लोग कि उन्होंने एकदम चरण स्पर्श कर रहे थे, पर वो तो रब सी, उन्होंने मेरा माइंड पढ़ लेता थे, उन्होंने अपने पैर अंदर कर लेते। लुक एट माई लॉस। मैं एंड बाव करके हाथ जोड़ के थैंक यू करके बाहर आ गए। जब घर पहुंचे तो मेरे 2-3 दिन पहले मेरे बेटे ने फोन किया कि दुबई तो क्या सी कि ओदा एक काम अटक रहा सी। तो क्या सी कि मेरे जूते घिस गए, मां मेरा यहाँ तो कुछ काम हो नहीं रहा। तो उस दिन रात को जब मैं बैठी मेरे मन में सिर्फ ये ख्याल आया, मैंने कहा इट वाज नॉट मतलब ख्याल आया कि अगर आप में इतना पावर है तो आप मेरे बेटे का ये काम करा दो। मेरे को फोन आता है उसी दिन संडे शाम को एट अबाउट 11, जब हम वहां से मंदिर से वापस आए, आई सेटल डाउन 11:30 मेरे को फोन आया मेरे बेटे का दैट माँ द शेख हैज कॉल्ड मी टू पाम स्ट्रिप मॉल, और जो भी इसका काम था। एंड मैंने कहा अभी? कहता हाँ अभी, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 11:30। मैंने कहा वाह जी वाह। 12 बजे तक इसका मेरे को फोन आता, माँ मेरे डॉक्यूमेंट सारे साइन हो गए। मैं एकदम शॉक हो गई कि ये कैसे हुआ। एंड इट वाज एट द बैक ऑफ माय माइंड दैट आई हैव टू गो एंड थैंक हिम। एंड राती में सोई, मतलब गुरुजी तो रब सी ना, गुरुजी संगत जी भगवान है, ईश्वर है। राती मैनू उसी राती ड्रीम आंदा है, गुरुजी मैनू कहंदे आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है। ये हमारी बातचीत हो रही है, कह रहे आपके बेटे का नाम अखिल राज सेठ है। मैं कह रही हूँ जी हाँ। कह रहे फिर उन्होंने मेरे को एक चीज बोली विच इज अ वेरी स्पेशल ब्लेसिंग फॉर माई सन। इट इज meant for me, so I shall keep it to myself. But by then, his job, etc., everything was done. Monday morning, when I wake up, I feel that dream stayed with me. My son's job was done the same. I'm talking about 4th or 5th March 2005. And
पूरे दिन ना मेरे को ऐसे बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है, और मैं सोच रही हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो आई गो वॉश माई हैंड्स, और जैसे फौजी हम लोग कैंटीन से लाते हैं लक्स का साबुन, सिंथॉल, रेक्सोना, तो सिंथॉल साबुन से धोया, सिंथॉल की एक स्पेशल, बिकॉज माई हस्बैंड यूज्ड टू लव सिंथॉल, सिंथॉल साबुन से हाथ धोए, वो तब बट दैट रोजेस की फ्रेग्रेंस ही ना जाए। दोबारा आफ्टर सम टाइम मेरे को ऐसी लगा कि ये इट कैरीड ऑन, एंड नेक्स्ट डे माई मदर सेज, शी रिंग्स मी अप, शी सेज मैं तेरे घर कॉफी पीने आ रही हूँ। मैं बोल रही हूँ आ जाओ। फौजी स्टाइल ये होता है 11 बजे कॉफी, शी इज ऑल्सो फौजी वाइफ। आती है, कहते तूने बड़ा परफ्यूम छिड़का हुआ है पूरे घर में। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं छिड़का। हाँ, ऐसी झूठ बोलती है। फिर मेरे दिमाग में रहा, मैंने कहा ये क्या हुआ। कॉफी कुफी पी चले गई, एंड थोड़ी अगले आई थिंक इट वाज द वेडनेसडे और सो, अगेन शी सेड मैं कॉफी पीने, अगेन कहती तो बड़ा परफ्यूम छिड़क रही है आजकल। I finally called up my friend and I told her, I said, there is so much of roses fragrance last 4 days, 5 days in my house. My hands are smelling of roses. जहाँ जिस चीज को मैं छूती हूँ ऐसे लगता है जैसे गुलाब यूं यूं ऐसे इतना ज्यादा परफ्यूम हो। Then she told me, she said, no, this is my Guruji's way of blessing you. गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस भरी रही घर में, दैट वाज आवर गुरुजी's वे ऑफ सिंपली एंड सिंपली ब्लेसिंग अस। एंड टुडे इज 19th of January एंड आई स्पोक अबाउट माय मदर। संगत जी, आज बिकॉज 19th January को ही मेरी मदर की डेथ हुई थी, और उस दिन भी एक ट्यूसडे ही था। एंड और आज भी मेरे को गुरुजी की मेहर है, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी के मेहर और गुरुजी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं फटकता, और ये उनकी मेहर है कि आज उनके महिमा करने का, उनका शुक्राना करने का मौका दिया, वो भी आज उन्होंने 19th January को, और वो भी ट्यूसडे के ही दिन। और जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, दैट ऑल्सो वॉज इन 2010 एंड ही हैड कम टू मी, इट वॉज फ्राइडे, उससे पहले आई थिंक 16 या 17 फ्राइडे का दिन था जब इन्होंने आकर के मुझे कहा था, आई एम गोइंग टू टेक योर मदर ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। एंड आई रंग अप माई सिस्टर्स एंड आई टोल्ड देम, आई सेड आप लोग आ जाओ, बिकॉज आई थिंक मदर इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। एंड श्योर इनफ ही हैड कम। 19 जनवरी को वो आए थे, सुबह सुबह 2010 5:45 में ही केम। मतलब इतना तेज, इतना तेज, इतना स्प्लेंडर कि मैं बता ही नहीं सकती। जब वो आए मेरी मदर को, एंड ही सेड, रितु आंटी, आई हैव कम टू टेक योर मदर। तो गुरुजी जब तक तो संगत जी जब तक गुरुजी चोले थी आज ते होर भी, ही यूज्ड टू ऑलवेज से ना, बाद विच लाइना लग जाएंगी, लाइना, हिज प्रेजेंस इज सो स्ट्रॉन्ग। एंड जब गुरुजी की ड्रीम आती है तो इट इज गुरुजी साक्षात दर्शन, ये वही आते हैं और वही आकर के हम लोगों को अपनी प्रेजेंस, अपनी ब्लेसिंग्स सब देते हैं। और संगत जी हर पल उनका प्यार हमारे आसपास इतना प्रोफाउंड है, इतनी, मतलब उनके साथ जैसे कहते हैं ना, गुरुजी को मनो मंगो कुछ ना होना बोलो। एंड गुरुजी ने तो मतलब मेरी लाइफ तो ऐसे करी है, चाहे मैं देखूं कि मैं तो आपको बता रही 2005 में कैसे ही ब्लेस्ड माय सन, एंड कैसे उसके बाद से उन्होंने हर पल, इवन आफ्टर आई लॉस्ट माय हस्बैंड, ही एंश्योर्ड मेरे को, मतलब कहां से कहा, चाहे विदर इट इज हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर चीज का उन्होंने संपूर्ण तरीके से पूरा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने ही ध्यान दिया है। और जैसे कहते हैं ना, मतलब लाइक आई टोल्ड यू, आई एम टोटली फौजी बैकग्राउंड। मेरे बेटे को उन्होंने अपना बिजनेस दिया, मेरा बेटा अपना, बिकॉज उसकी चाहत ही यही थी कि वो अपना ही काम करे, अपना ही बिजनेस करे, अपना ही, नहीं तो हमारी तो औकात ही क्या थी, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं थी। और चाहे, और उनके गुरुजी के, जब बड़े मंदिर में आप जाते हैं, पीछे मुझे डेंगू हो गया था, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कैसे गुरुजी ने, जब शुरू में हम जाते थे तो वहां पर तो कोई, मतलब रश क्राउड का कोई नाम और निशान नहीं था, इतने कम लोग होते थे, हार्डली एनी,
हार्डली एनी लोग होते थे। हम लोग अपने यहाँ से लड्डू समोसा ले जा करके वहीं बैठ जाते थे, जहाँ वो कॉफी टेबल टाइप है, उधर बैठ करके आपस में बांट के। आज आज की डेट पे आप देखो तो इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इतनी लंबी लंबी लाइनें, फिर भी गुरुजी हर एक पे गुरुजी की नजर है और हर एक का ध्यान रखते हैं। क्या नहीं देते हमें, चाहे वो संग, मतलब मेरा तो एक दिन गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी चाहे वो मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट एंड हर एक डायरेक्शन में गुरुजी का चेहरा था। ये ड्रीम में दिखाया। मेरी बात में मेरे को ये बात समझ नहीं आई। तो जैसे जैसे मेरी लाइफ चली तब मुझे समझ आया कि मेरे गुरुजी ने ये इसलिए दिखाया था कि वो मेरे को ये बता रहे थे कि मैं तेरा हर पासा देख रहा है, चाहे वो मेरी बच्चे हो, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरी वेल्थ हो, चाहे वो मेरी प्रॉपर्टीज हो, हर एक चीज को गुरुजी ने देखा, हर एक चीज को गुरुजी ने सेट किया, सेटल किया और बिल्कुल सही तरीके से एग्जैक्टली। मैंने कभी मांगा नहीं। वन डे ही गेव मी दर्शन एंड ही सेड, रितु आंटी व्हाट डू यू वांट? आई डिडंट हैव एनीथिंग टू टेल हिम। मुझे क्या पता कि मैं क्या मांगू और मैं अपने मुंह के बल गिर जाऊं। तो आई हैड नथिंग, बट उन्होंने ओवर द इयर्स हर एक चीज मुझे दी, हर एक चीज देख करके, मतलब ही लेफ्ट नो वॉइड इन स्पाइट ऑफ लूजिंग सो मेनी पीपल। चाहे वो मतलब इतना वो सेवा में डाल दिया, सिमरन में डाल दिया, संगत में डाल दिया, क्या संगत दे दी, गुरु परिवार दिया उन्होंने। गुरु परिवार में इतने ऐसे 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 दोस्त बना दिए, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बना दिए, ऐसे ऐसे बिजी रखा कि कहाँ से कैसे वक्त बीता, कैसे कोई कर्म। तो डेफिनेटली गुरुजी कहते हैं गरम पे कटे बड़े, और सिर्फ 10% वो भी इन्हें आराम नाल कटवा देंगे ने कि पता भी नहीं चलता। इन 2011 I became very sick. I used to wonder. I would all the time, this was I think November, October end. I was feeling very uncomfortable. किधर भी जाना तो मैं बार बार गड्डी रोक करके I would have to go and use the restroom and I was very uncomfortable. 2011 की 2010 एंड की बात है, समवेयर अक्टूबर। तो मैं बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर जब गई तो जब मैंने गुरुजी के सामने अपना माथा सिजदा किया तो मैंने उनकी तरफ देख करके सिर्फ पूछा उनसे कि गुरुजी व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। दैट नाइट गुरुजी शोड मी अ ड्रीम वेयर इन ही शोड कि गुरुजी एक ऐसे पहाड़ी सी है, गुरुजी उसके ऊपर यूं खड़े हैं और एक मैं नीचे खड़ी हूं और एक मैं मेरे को ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली दिखाया। और हॉरिजॉन्टली जब दिखाया तो उन्होंने दिखाया कि मेरे अंदर पता नहीं कैसा कैसा सा इन्फेक्शन टाइप था। ही शोड मी ऑल दिस इन माई ड्रीम एंड जब वो मुझे दिखा रहे हैं तो ऊपर वो बहुत विराट रूप में है, बहुत बड़े हैं और मैं नीचे ऐसे पहाड़ी के नीचे यूं खड़ी हूं और एक मैं जो है वो ऐसे लेटी हुई है, जो गुरुजी ने दिखाया कि क्या है मेरे अंदर। और उसके बाद से हर दिन मुझे कहीं ना कहीं से सत्संग पर बुलावा आना, लंगर प्रसाद मिलना, मंदिर में लंगर मिलना, जहां देखो सत्संग करने का मौका मिलना। वो गुरुजी कहते थे ना कि सत्संग करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों ही गुरुजी के ब्लेसिंग्स पाते हो और उसी में हमारे जो है कर्म कट जाते हैं। और जब हम शब्द सुनते हैं तो उसमें शब्द में हमें कितने ही जवाब मिल जाते हैं। हर दिन मेरे को लंगर मिलना, हर दिन मेरे को नहीं भी, जिस दिन मैं सोचू कि मैंने नहीं जाना आज या कुछ फोन आ जाना, ऋतु आंटी आपने जरूर आना है, आपने सत्संग करना है, आपने लंगर करना है, आपने लंगर का प्रसाद बना के लाना है, समथिंग और दी अदर वुड हैपन। एंड उस वक्त भी मुझे एहसास नहीं हुआ। दिस हैपेंड बिटवीन ये नवंबर 8 को इन्होंने मेरे को ड्रीम दिखाया था 2010, 11 में बाय अबाउट अप्रैल 2011 अप्रैल तक मुझे नहीं पता कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मैंने कोई मेडिसिन खाई, कुछ भी नहीं। बट उन 3 महीने में हर एक दिन मुझे मेरे गुरुजी का लंगर मिला। और 2011 अप्रैल तक
जो भी था एवरीथिंग, आई वाज एब्सोल्युटली परफेक्टली ऑल राइट, हेल्दी अगेन, बैक टू माय जिम, बैक टू माय वर्कआउट, बैक टू माय रनिंग अराउंड, एवरीथिंग। कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी, ना मैं दोबारा कभी रेस्टरूम्स के लिए ऐसे अनकंफर्टेबल हुई, कुछ भी नहीं। तो गुरुजी के प्रसाद में सब कुछ रखा है संगत जी, सब कुछ रखा है। वो एक 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 छोटा सा आपको प्रसाद का एक बताना चाहूंगी। कई साल पहले गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया कि घर पे सुबह रोज चाय प्रसाद करना है। और चाय प्रसाद का उन्होंने दिखाया कि जो चाय प्रसाद हम यहाँ बनाते हैं, और फिर वही उन्होंने ड्रीम में कैसे दिखाया कि जो वो चाय प्रसाद बंटता है वो स्टाफ को भी, उसकी झोपड़ी में भी, जब वो भी एक सिप लेती है तो गुरुजी हमें भी ब्लेस करते हैं, हमारे साथ हमारे सारे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे आगे हमारे स्टाफ है सबको। वो चाहे जो पतला, मतलब तिनका तिनका भी जो जाता है, हर एक बूंद बूंद में गुरुजी के अमृत कूट कूट के भरा हुआ है। जितना, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया मेरे को डेंगू हो गया था, 2 साल पहले की बात है, एंड आई केम वेरी सिक, आई सेल्डम फॉल सिक। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया, एंड आई वाज आस्किंग ऐसे गुरुजी, और मेरे को बहुत ऐसे तकलीफ होती थी, एंड गुरुजी ने दिखाया हमारा बड़े मंदिर जो है, ऊपर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग एकदम से ऐसे खुलता है और उसमें बहुत ऐसे नदी, पानी की नदी बहती है, और उसमें लाखों, हम लोग हैं ही लाखों करोड़ों संगत आते हैं। आप लोग देखते ही हैं संगत जी कितने हम लोग, मतलब हम तो सबसे बड़े, मतलब क्या ही बोले, इतने भिखारी है। मैं तो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी भिखारन तो मैं ही होंगी मेरे गुरु के दर पे। तो हम लोग ऐसे हाथ फैला करके जाते हैं और उसमें दिखाते हैं कि जब इतना अमृत निकल रहा है, गंगा जल की तरह ऐसे नदी बह रही है, तो सारी संगत, ये उस दिन मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में ये ऐसे अमृत पिलाया और मुझे कहते हैं रितु आंटी, आई ब्लेस लोगों को, कई लोगों को ये, और ये तो अभी बहुत रिसेंट बात है, और कई लोग सोचते हैं ना कि ओनली द बड़े, ये कोई पैसे वाला आ रहा है, कोई कुछ है, नहीं। गुरुजी सेड, ही सेड रितु आंटी, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। एंड संगत जी, गुरुजी तो नाल जस्ट कनेक्शन बनाओ, गल्ला बाता करो, ही स्पीक्स इन ऑल द लैंग्वेजेस, बिकॉज वो तो रब है, ही इज ईश्वर, ही जीसस क्राइस्ट, इज एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। एंड ही सेड रितु आंटी, आई ब्लेस रिच एंड पुअर अलाइक। एंड उसमें दिखाते हैं ऐसे लोग ऐसे यूं ऐसे पी रहे हैं, और मुझे कहेंगे ज्यादा ना पी, पानी खारा है, ज्यादा ना पी, थोड़ा ले ले, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। दीज वर हिज वर्ड्स टू मी। सो ही गेव मी, नेक्स्ट डे इटसेल्फ आई वेंट टू बड़ा मंदिर, गॉट माय जल प्रसाद, एंड विद इन नो टाइम आफ्टर दैट आई वाज बैक एब्सोल्युटली हेल्दी एंड फाइन। इनके, अब गुरुजी ने ऐसे हमें, मतलब फूलों की तरह रखते हैं। अभी आप कोरोना में ही देख लो, द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिज ओन संगत इज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड वर्ड्स। वैसे ऐसे हम लोग सेवा सेवा मांगते हैं और बहुत, मतलब हमें तड़पते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने दिखाया था, उन दिनों ना बड़े मंदिर में हार्डली यानी कोई, बहुत ही कम लोग आते थे। तो गुरुजी ने एक ड्रीम में दिखाया कि बहुत लाइन, ऐसे भीड़ लगी है, उस भीड़ में से मैं कोशिश कर रही हूँ बड़े मंदिर की तरफ अंदर जाने के लिए। इतने में वो सूद अंकल है, वो बड़े मंदिर के सामने ऐसे पोर्च जो है वहां पर ऐसे खड़े हुए हैं और कहने, इन आंटी नो आने दो, यहाँ दी सेवादार है। दिस हैपेंड मेनी इयर्स बिफोर, हम लोग ऐसे सेवादार बनाए गए मेनी इयर्स बिफोर। तो गुरुजी तो मतलब क्या क्या दिखाते हैं कि हम खुद ही इतने हैरान हो जाते हैं कि, और मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हम लोग सेवादार बनेंगे। एंड येट ही हैज मेड आवर लाइफ सो सिंपल। आप देखते हो जी कि किसी को, मतलब इन्होंने तो हमको यहीं बैठे बैठे हेवन दिखा दिया, यहीं बैठे बैठे, मतलब कलयुग बोलते हैं लोग, नहीं तो कितने रिद्धि सिद्धि से लोग पूजा करते हैं और कितनी पूजा करके क्या क्या करते हैं जस्ट टू
रब को पाने के लिए उन्होंने हमारे इतना आसान बना दिया, इतने अच्छे हमें संगत दे दी, इतना अच्छा हमें प्यार से। और क्या, और मेरा तो मतलब जैसे उन्होंने दिखाया ना, जब वो चारों तरफ थे तो उन्होंने मेरा पूरा जैसे सर्कल बदला, इन्होंने सब कुछ मतलब लाइफ ऐसे बदली, ऐसे ऐसे ठीक ठीक करी, इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ दिया, सब कुछ इन्होंने, मतलब यहाँ तक कि, और ये कोई रिश्ते हम लोग, ये नहीं है कि मैं किसी को पहले से जानती या कुछ नहीं। एक दिन ना व्हेन आई हैड जस्ट लॉस्ट माय हस्बैंड, सो माय सन एंड आई, हम लोग गए थे टू अजमेर शरीफ। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ ही मॉनिटर्ड। ऑन माय वे बैक आई गेट अ फोन कॉल, और हर एक चीज गुरुजी जो करते हैं बहुत, मतलब क्या ही बताऊं। आई गेट अ फोन कॉल फ्रॉम another very old auntie, Lena auntie. I think they're now in Canada. And she said, and सुबह सुबह मेरे को फोन आता है around 6:30. My son tells me, he says, आपको सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? So I just, I also had no idea. So then I saw a number, फोन उठाया, she said, जय गुरुजी। मैंने भी बोला जी जय गुरुजी। So she said, ऋतु आंटी आप मुझे जानते नहीं है, मैं लीना आंटी हूँ। तो then I just asked her because 2 days before that गुरुजी ने मैनू एक ड्रीम दिखाया सी, जिथे वो गुरुजी ना जिस तरह वो पुराने टाइम दी फ्लाइंग कारपेट नहीं होंदी, फ्लाइंग कारपेट ते उत्ते गुरुजी बैठे थे, एकदम थल्ले एक आंटी बैठी है गुरुजी। एंड गुरुजी कह रहे हैं आंटी नू, ए केड़ी आंटी है जिन्ने मैनू इन्ना तंग करके रखिया है? तो गुरुजी आंदे ने, ही कम्स इनटू माय कोर्टयार्ड एंड वो एक डंडा जा लेके ना वो बिल्कुल खट 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 मेरा कोर्टयार्ड सारा साफ कर देंदे ने। So when she said, and this happened exactly 2 days before this auntie rang me up. And she said, I asked her, she said, आपके लिए गुरुजी ने स्पेशल मैसेज दिया है। फिर मेरे समझ आया कि गुरुजी ने मेरे को क्यों वो ड्रीम दिखाया था, कि ऐसे बिकॉज ही वांटेड मी टू कनेक्ट विद दिस लेडी। एंड मैनू कहंदी है कि आपके संगत जी बड़े ध्यान नाल सुनना, मतलब मेरा रब ते की दसा मैं थानू। तो कहती है कि आपके घर में एक ऐसे ना लोहे का कुछ बड़ा पुराने टाइप का ट्रंक टाइप है। उन्होंने की पता कि असी फौजी है ते सारे हमेशा सामान ट्रंका विच ही भर के पिलर टू पोस्ट असी जाते ने। तो आई हैड जस्ट कम रिसेंटली दिल्ली आई सी, ते वो ट्रंक विच मेरा सामान पिया सी। कहती ऐसे ओदे च ना एक क्रीम बेज कलर के पर्दे का सैट हैगा। तो कहती गुरुजी कह रहे ने ओ तुसी पर्दे का सैट कड के तुसी किसी नू दे दियो। मेरे ते संगत जी रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज व्हेन माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन अंबाला आई हैड बेज कलर कर्टन्स व्हिच वी हैड हंग, एंड वो पर्दे छोटे सी ते वो पूरे ओदे च पई सी, बिकॉज ऐथे वो पर्दे बड़े लंबे लाने पई सी मैनू। मतलब और मैं ते सुन के एकदम हिल गई। फिर कहती कि तुहाडा जेड़ा तुसी ना 10-15 लोग लेकर जाओ ते अपने मुंडे दा विआह करो। एंड संगत जी यू रिमेंबर जब गुरुजी ने met me first time in 2005, he told me, he said मुंडे दा विआह करते ऐश कर। उन्होंने मैनू क्या सी ते with all the circumstances that were happening, little did I realize कि पहले काम करना है, पर वो मैनू कहंदी सिर्फ 10-15 लोगों दे नाल लेके जाओ ते मुंडे दा विआह करो। फिर कहंदी कि तुसी ना अपना जेड़ा जिथे तुसी शूज वगैरह रखदे हो वो एरिया तुसी पूरा साफ करो। संगत जी कदे गुरु जी का जेड़ा गुर परिवार है ना वो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। ते वो बहुत मतलब साथ देंदा है, वो बहुत मतलब की दसा मैं, इट इज लाइक यू नो गांधी जी said ना God gave us our relatives, thank God we have friends, कुछ इस तरह की गल सी। पर गुरु जेड़ा गुर परिवार है बहुत स्पेशल है संगत जी। तो सारा होया, मेरे मुंडे दा ब्याह भी हो गया, सब हो गया। गुरु जी ने एक एक चीज करी ते दोस्ती भी दिती। इस तरह ही मेरी फिर थोड़े दिन दे बाद, बिल्कुल थोड़े दिन दे बाद मेरी एक फ्रेंड है
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ I didn't know her from Adams। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ring up Aruna and tell her। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ I've been a teacher all my life and I'm a social studies geography teacher and a topper in geography। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ penguins, mountain, snow। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ either South America or Arctic ਕੁਛ ਤੱਕ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੋਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਗੈਟਸ ਇਨਟੂ ਅ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸਲਿਪਸ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਗ ਅਪ ਅਰੁਣਾ ਐਂਡ ਟੈਲ ਹਰ ਨੋਟ ਟੂ ਗੋ ਨੀਅਰ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਨ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ I was those days I used to cry too fast because I think I had too many losses in my life, so I was crying again and my son says ਕੀ ਹੋਇਆ? I said Guruji I said ring up Aruna। Aruna ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? He said ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਨਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? मैंने कहा नहीं। कहने उन्होंने क्या ना कि तुसी पढ़दे ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਅੰਬਾਲਾ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਉਹ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਪੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੁਟਾਓ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿੰਗ ਅਪ ਅਰੁਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢੋ। ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 6:45 ਵਜੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਡਾਇਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਟਰੰਕ ਕਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ इंदर शर्मा। मैं रो रही, मैंने कहना स्पीक विद अरुणा आंटी प्लीज। कहता है इंदर शर्मा दिस इज हर हस्बैंड। मैं कहना स्पीक विद अरुणा आंटी प्लीज। कहता कौन बोल रहा है? मैं क्या मैं जी आई एम रितु सेठ एंड मेरे को एक मैसेज हैगा स्पेशली फॉर गुरु जी। कहता ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर किस तरह मिला? आई हैव स्विच्ड ऑन दिस फोन आफ्टर 14 days। कहता आई हैव स्विच्ड ऑन दिस फोन आफ्टर 14 days। We are actually on a cruise near Argentina, that is near South America। We are on a cruise near South America and I have switched on this phone because we are today going to see penguins। सोचो संगत जी गुरु जी जिथे भी असी हैगे ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਇਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, he follows us everywhere। look at where he followed this lady ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਂਗੁਇਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, but when much later just last year her daughter had come to my house। she finished Guruji's ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ some I think cyclone had struck or something, मुझे पता नहीं बाकी का कि कैसे है लोग की। वो उन्होंने पूरा दस्या कि वो ड्रीम उन्होंने लास्ट ईयर मैनू पूरा दस्या कि आगे जा करके होया की। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਊ ਹੀ ਟੇਕਸ ਕੇਅਰ ਆਫ ਅਸ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਰੇਂਗਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲੇਡੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ I shared with you that ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 19th January को I lost my mother on 19th January and she had a maid with her who had done service to her for nearly about 20 years। तो मैं इस तरह ही सोचा, मैं क्या चलो मम्मी दी मेड सी इनू मैं हुण रख लेनी अपने कोल, so she will be taken care of। but वो जब मेरे कोल आई तो रोज मेरे से बड़ी रोब मारती सी तो मेरी बड़ी मैनू आई यूज्ड टू फील मेरी बेइज्जती होगी जब देखो मेरे को ही डांटती रहती है लोगों के सामने। तो आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू टेक हर आउट। मैं डिसाइड करके राती सो गई कि मैं तेनू कल बोलांगी तू जा। दैट नाइट ही शोड मी अ ड्रीम वेर इन ही शोड बड़ी मतलब कि हाउ ही मॉनिटर्स अस
ही शोर की खूब जोर दी बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है ते सरिता आंदी है हंसते हंसते, शी इज ऑलवेज वेयरिंग दैट साड़ी और ऐसे प्लास्टिक का लिफाफे का छतरी बना के जेड़े जिस तरह लोग ये कट के शी कवर्स herself, हंसते हंसते आके शी एंटर्स माय किचन एंड स्टार्ट्स डूइंग द वर्क एंड गुरुजी said in that dream he said Ritu aunty she is an all weather friend. These were his words to me. मैं सवेरे उठ के ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ खूब प्यार लाड किया because my guru showed me the right way and ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ कि कई दिन वास्ते नहीं आई ਤੇ गुरु जी showed me a dream जिथे दिखाया कि सरिता ना ऐसा पहाड़ी दे एंड तो ऐसा लटकी जी हैगी, लटकी भी है। मैं खटा खटा रंगा हर हस्बैंड एंड आई आस्क्ड हिम ऐसे भैया सरिता कहाँ है? He said जी वो तो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। So whatever help I could give, I gave. But गुरुजी किस तरह अरुणा आंटी नो उथे वो क्रूज ते गई है उथे वेख्या, सरिता who is only a maid ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ क्योंकि वो अपनी जिंदगी वास्ते लड़ रही सी हॉस्पिटल विच। मतलब रब दी मेहर, इन्हां दी जेड़ी मेहर है, इन्हां दा जेड़ा प्यार है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ मतलब कोई मतलब इन्ना प्यार, इन्ना प्यार, इन्ना प्यार। इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग कि की करते ने, किस तरह वो वेखते ने, किस तरह। एंड ही ऑलवेज सेज, ही सेज सम टाइम बैक, काफी देर पहले इन्होंने दिखाया एंड ही सेड रितु आंटी शिवाइज्म इज गोइंग टू स्प्रेड and he showed this is somewhere I think 2007 या 8 दी गल है। इन्होंने he said शिवाइज्म is going to spread and ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ संगत एंड इन्ना ज्यादा वो महादेव सीरियल आया, चेतन भगत wrote that book जिथे वो शिवा ट्रायोलॉजी एंड मतलब गुरुजी शिव है, गुरुजी महादेव है, गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ है। इन्हां नूं सिर्फ मनना है ते 100% पॉजिटिव रहना है। 100% जेड़ी साडी फ्लो ऑफ एनर्जी है, जेड़ी साडी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो 100% सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए है। मैं एक छोटा जा होर एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल है पॉजिटिविटी का एक छोटा जा संगत सत्संग शेयर करना चाहनी है। एक आंटी हैगी बेनू आंटी, ते मेरी फ्रेंड है दीपिका महाजन। उन्हें मैनू क्या कि मेरी फ्रेंड बेनू है, ओदे घर पहली बार सत्संग हो रहा है ते रितु आंटी तुसी जरूर आना है ते वी विल सेट अप द दरबार टुगेदर। साडा ऑफिस होंदे ना शाहपुर जाट सी। मैं क्या ठीक है, ते उधरों मैं गई इन टू बेनू आंटी हाउस सर्वोदया whatever it was, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ एंड बड़ी सारी ते अच्छी दरबार दूर करके बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सत्संग हुआ गुरु जी का। ते हलवा प्रसाद लैके ते मैनू कहंदी दीपिका कहंदी तुसी हलवा प्रसाद वंड दिओ सारियां नू। ते मैं हाथ नाल बैठे बैठे संगत में जब सत्संग हो रहा था तो मैं हलवा प्रसाद वंड रही थी। वापस ऑफिस से आई तो मैं अपने बेटे को क्या मैं क्या मैनू बड़ी जोर दी नींद आ रही है, बड़ी जोर दी नींद आ रही है। कहंदे कोई काम ते कीता नहीं, सवेर तो सत्संग करके आए हो, लंगर खा के आए, तुहानू नींदर किस वास्ते इन्नी जोर दी आ रही है, वो भी शामी 4 बजे। तो मैं कहनी आई नीड टू गो होम। मैं घर आई, घर आके बड़ी गाढ़ी नींदर सो गई। गुरुजी कहंदे रितु आंटी फ्लो उस दिन उन्होंने मैनू दर्शन दिते ते कहंदे फ्लो ऑफ एनर्जी। मैं बिकॉज जब मैं सोई तो मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैनू इन्नी ज्यादा नींदर किस वास्ते आ रही है ते व्हाई आई एम फीलिंग एज इफ आई हैव नो एनर्जी इनसाइड मी। सो इन दैट ही शोड जब असी एक्सचेंज करीदा है, एज आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग सारे नाल एक्सचेंज कर रही थी। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड वो जी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो जिन्नी असी पॉजिटिव रखिए उन्नी साडे वास्ते अच्छा है ते साडी संगत वास्ते ते साडे पूरे फैमिली वास्ते, फ्रेंड्स वास्ते, पूरे वर्ल्ड वास्ते। द मोर पॉजिटिव वी आर
the more positive we are, the healthier and the better off we will be, the world will be, the friends will be, we ourselves will be, everything will be better and better. He is मतलब ओते दैट वाज इन्ना उन्होंने क्लियर कर दस्या कि हमेशा अपने 100% पॉजिटिविटी रखियो। कदे भी अगर असी जरा भी किसी दी बुराई करिए ते असी अपने ही कर्म होर माड़े करदे ने, साडे अपने ही कर्म माड़े हो जांदे ने। एंड कर्म ते असी अपने कटने ही कटने ने, वो ते उन्हां दी मेहर है, उन्हां दी मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕੀਪ ਆਰਸੈਲਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਦੈਟ ਮਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ means keep your soul as pure as possible, keep your thought process as clean as possible, have no negativity, have no bad thoughts। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਚਾਹੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਓਵਰ ਦ years, the losses that I have, and I realize how I have moved along। There is no void in the life, there is no कुछ मतलब, और कुछ भी सवाल जवाब उठता है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ हैं, सारे जवाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सत्संग करते हैं और पता नहीं किस तरह गुरु जी आपे ही कोई भी क्वेश्चन उठता है या इनसिक्योरिटी होती है किसी चीज की भी, 100% संगत विचों किसी का फोन आ जाता है, कोई ना कोई गल हो जाती है, आपे ही जवाब मिल जाता है, आपे ही सारे चीज सेटल हो जाती है। करन वाले ते सिर्फ साडे गुरु जी है। बाकी असी ते जिन्ना मतलब जन्मों दी पता ही नहीं किन्ना, एंड अगर असी कहिए ना जी मतलब जन्मों दा मतलब टोटल वी आर पापी है जो भी है, सिर्फ असी मतलब गुरु जी ने सिर्फ कि सानू बख्श दियो, गुरु जी सानू बख्श दियो। एंड गुरु जी शुक्र शुक्र शुक्र, जिन्ना थैंक यू करे उन्ना ही साडे वास्ते घट है। एक छोटी जी और मैं एक छोटा जा ड्रीम बताना चाहनी हाँ। जिस तरह ड्रीम नहीं होंगे, मैं तुहानू कह रही थी गुरु जी जब आंदे ने ते किस्म प्रॉपर दर्शन है। जब मैं गुरु जी ने पहली बार मिली थी तो उन्हें क्या सी ना किए, फिर गुरु जी ने एक बड़ा सोना जा मैनू दर्शन दिते। उन्होंने दिखाया बहुत बड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी के एंड गुफा तो है, गुफा विच जिस तरह मैं जानी हाँ ते साइड एक टेबल है, टेबल के पिछों गुरु जी आंदे हैं एंड ही इज वेयरिंग वाइट धोती एंड खड़ाव पाए ने। एंड जेड़ा होंदे ना व्हेन वी गो टू हरिद्वार व्हेन पीपल डाई, तो जेड़ी इन्ना वड्डा रजिस्टर एंड करके जिदे असी लिखी दा है, आई एम श्योर वी आर मोस्ट ऑफ अस हैव बीन देयर एंड मेड आवर एंट्रीज। ते वो रजिस्टर उन्हां दे हाथ विच है। एंड जस्ट टू यू नो reconnect on that first meeting which he had with me, he came and there's a big smile on his face and he comes and हाथ विच ना कलम जी है जी, very beautiful kalam, and he's saying Ritu auntie, and he's saying as end लिख कर ना, he said ना की है with a big smile on his face, and I'm saying Ritu, he said Ritu कौन छेती बोलो, because this is what he had told me the first time that I met him, and he said Ritu कौन छेती बोलो। I said Ritu Seth, and I said daughter of Colonel Roshnlal, wife of Colonel Ashok Seth, and he said ओ ले लद्दाख वाले। मैं संगत जी गल कर रही है जब गुरु जी ने चोला छड़ दिता ते उन्हां नू पता सी कि ले लद्दाख, because my husband had flown there many years and saved many lives there and all, so which Guruji knows, because ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਮੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। क्या ही दसा। So he said वो लेह लद्दाख वाले and पीछे देवर बड़ी घंटियां बज रही थी इन दैट ड्रीम, खूब घंटियां बज रही थी और ऐसे पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर उन्होंने इतना सुंदर सा ऐसे हाउस स्केच कर दिया उसके बाद, एंड दैट वाज हिज वे ऑफ शोइंग दैट I mean he was just referring to that first because he used the exact words. He said oh Cheti Dasso. And then I said that when I told him, I said, oh, Leh Ladakh wale, and he drew such a beautiful house there. So संगत जी गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ forgive me for all my sins because I have sinned so much and I can never thank him enough. मेरे ते कन कन, सांस सांस, श्वास श्वास, हर पल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਡੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ मौका दिता कि मैं थानू शुक्र कर सका। थैंक यू बड़े मंदिर, थैंक यू गुरु जी दा आश्रम, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी दा आश्रम। गुरु जी दा आश्रम ते 11 ज्योतियों दा शक्ति है, ए देश तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। माय हस्बैंड यूज्ड टू फ्लाई सो मच इन अमरनाथ, मैं उन्हां दे नाल हेलीकॉप्टर विच भी गई हां, पर जेड़ी शक्ति इत्थे है वो ते इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। जो अमृत मिलदा है, जो मतलब किथे भी फौज विच वेखिया कि इन्ने सारे लोकी आंदे ने, इन्ने सारे लोकी आंदे ने, एंड द डिसिप्लिन, जेड़ा डिसिप्लिन चाहे वो तुसी लंगर दे वेख लो, थर्सडे दा वेखो, फ्राइडे दा वेखो, सैटरडे दा वेखो, संडे, किधर भी मैं इस तरह का डिसिप्लिन नहीं वेख्या जिस तरीके नाल इत्थे सारियां नू असी सारियां नू लंगर मिलदा है, सारियां नू चाह प्रसाद मिलदी है। उन्हां दे चाह प्रसाद विच, लंगर विच, समोसा प्रसाद विच, जल प्रसाद विच, हर चीज विच उन्हां दा अमृत हैगा, प्रसाद हैगा, हेल्थ हैगा, वेल्थ हैगा, हैप्पीनेस हैगा, रिलेशनशिप्स हैगा, सब कुछ ओदे विच ही हैगा। पूरा संसार ओदे विच ही मिल जांदा है। रब दी दरगाह है, जिन्ना शुक्र मनाओ उन्ना घट है। जय जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, शुक्र संगत जी, शुक्र संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, उन्होंने मौका दिया, थैंक यू गुरु जी।